तो मैंने काइनेमेटिक्स में आपको मोशन के बारे में पढ़ा रहा था। देखो भाई, काइनेमेटिक्स में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मोशन के बारे में पढ़ा रहा था। और हाँ, आप ऑनलाइन वाले इससे पहली वाली वीडियो देख लेना और वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आप पूरा कंसेप्ट समझ पाओ और आप लोग भी, है ना। कोई डाउट आता है तो माइक वहाँ रखा हुआ है, उसमें बोलना, ठीक है। अब देखो भाई, काइनेमेटिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा था मोशन के बारे में। इसमें मोशन के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अगर हम पढ़ें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या मतलब है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मतलब है कि आपका जो पार्टिकल चल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। उसके साथ जो वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी को हिंदी में वेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं। जो वेग है वो क्या कर रहा है भाई? चेंज कर रहा है। जो वेग चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? यहाँ एक्सेलरेशन होगा, है ना। क्या होगा बच्चे? एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आपका कितनी तरीके से हो सकता है? एक्सेलरेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो सकता है भाई? दो तरीके से हो सकता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं इधर लिख सकता हूं बच्चे भाई, एक तो होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया भाई। अब आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ आता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ आता है। इससे पहली वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है भाई? जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना, वो एक कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रहा है। आपको ये पूरी बात समझ में आएगी, पूरा लेक्चर देखोगे लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आप बहुत पेशेंस के साथ बैठे रहिए और बातों को सुनते रहिए, ठीक है। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि हमें हिंदी में नोट करना चाहिए तो आप हिंदी में नोट कर लेना मेरे शब्दों को, है ना। तो इसमें क्या बोला है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या हो रही है भाई? कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है ना। और यहाँ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज नहीं हो रही है। कभी एक सेकंड में वो हाई पे पहुंच जाती है, अगली एक सेकंड में वो लो पे आ जाती है। मतलब इस तरीके से वो फ्लक्चुएशन है उसकी, जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ रहा है भाई? फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन होगा ये पक्का है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। लेकिन एक्सेलरेशन होगा कैसा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। इधर एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी भाई? कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही होगी। अगर हम लोग रिलेशन देखें भाई, रिलेशन देखें भाई कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि आपके पास इक्वेशन आ जाए, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब जो टाइम है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही है ना। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है ना। और आपने देखा भाई, देखो आप तीन इक्वेशन देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बच्चे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। किसमें लगाते हैं तीनों इक्वेशन? तीनों इक्वेशन लगाते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है भाई? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हम ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे? देखो आपने देखा इधर, अगर मैं इस वेलोसिटी को क्या ले लूँ बच्चे? इस वेलोसिटी को मैं 0 ले लूँ, इस वेलोसिटी को मैं अगर 0 ले लूँ, और एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ, है ना। टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो भाई u0 हो गया,
ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। जब कभी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लिख दिया तो नहीं लिखा ना। अब आप देखो भाई, अगर मैं u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये u क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं आगे अभी, है ना। तो भाई u अगर 0 लिया है, देखो हाफ है, ये नंबर है, ये कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस के साथ तुम्हारा जो टाइम का रिलेशन बनेगा वो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आएगा। अगर डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। फिर आपने देखा बच्चे कि ये u इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 मानी है। अब आप देखोगे ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये 2 नंबर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ जाए। ऐसा कुछ रिलेशन बना आपको कहीं दिखाई दे तो समझ लेना एक्सेलरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट है ना। कि भाई वेलोसिटी टाइम के साथ साथ लीनियरली चेंज हो रही है, डिस्टेंस टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s आ रहा है तो क्या है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर हम लोग देखें बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन इस तरीके से होगा भाई 40, मतलब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इस तरीके से देख लें, एक्सेलरेशन इज एक्स क्यू। अब डिस्टेंस बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज हो गया ना। अब एक्सेलरेशन चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे इसको देखने के बाद। सबसे पहले हम इसे देखते हैं भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाए तो चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसमें आप लोग लगा सकते हो अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे बाई कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड लगा करके इसे सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चे, अब हम दिखाएंगे आपको कि भाई कैलकुलस मेथड लगा के आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। देखो भाई बच्चे, आप लोगों ने आगे देखा कि जो डिस्टेंस है बच्चे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, थोड़ा सा देखें हम लोग, रिवाइज करें अपना पिछला कि भाई हम लोगों ने पढ़ा क्या अब तक। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, स्पीड इनटू टाइम निकल के आता है, स्पीड इनटू टाइम निकल के आता है। कब, जब एक्सेलरेशन आपका 0 है। कब, जब एक्सेलरेशन आपका 0 है, क्योंकि भाई स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस है ना। इस केस में क्या हो रहा है, चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आपने देखा भाई, इधर देखा आपने कि जो डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो भाई, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये कब लगाओगे, ऑलवेज, ऑलवेज। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो भाई, हमेशा लगा सकते हो, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो भाई, ऑलवेज लगा सकते हो। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 है तब भी लगा सकते हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब भी लगा सकते हो भाई, ये तुम लोग कभी भी लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज स्पीड तो होगी ना उसके पास। भाई ये सब समझ में आने वाला है आप लोगों को डिटेल में, आप टेंशन मत लो, आप बस देखते जाओ, सुनते जाओ पेशेंस के साथ। भाई एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर मैं बच्चे प्रिंस, अगर एवरेज स्पीड देखूं भाई, एवरेज स्पीड क्या निकल के आता है, एवरेज स्पीड निकल के आता है भाई u प्लस वी डिवाइड बाई 2। कब, जब एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है। कब, जब एक्सेलरेशन क्या है आपका, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, u प्लस वी बाई 2। अगर हम इसे लिंक करें, जो हमने पिछली क्लास हमने पढ़ी है, प्रिंस याद होगा तुम्हें, आप बच्चे सबको याद होगा कि हमने जो पिछली क्लास पढ़ी है उसमें हमने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम जब हम सेम ले रहे थे ना, मतलब देखो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, है ना, सेम टाइम के अंदर। भाई फर्स्ट सेकंड में v1 वेलोसिटी और सेकंड सेकंड में जो अगली 1 सेकंड है उसमें v2 वेलोसिटी आ रही थी। तो जो एवरेज वेलोसिटी निकाली थी हम लोगों ने, वो मीन निकाला था, मतलब
दो वेलोसिटी का अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है अगर वो सेम टाइम इंटरवल के अंदर चेंज हो रही है। देखो सेम टाइम इंटरवल है, इसका मतलब क्या है भाई, सेम रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, सेम रेट से चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। सेम रेट से कोई चीज चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो टाइम क्या लिया था हमने, पहले कांस्टेंट लिया था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपको ये बात और गहराई से समझनी है तो अभी और आगे देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट में, ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि भाई कैसे हम लोगों ने ये लिया है ना। तो भाई अरिथमेटिक मीन हम लोग निकाल देते हैं दो वेलोसिटी का, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो वो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस देखें भाई, डिस्टेंस देखें। देखो भाई यहाँ जगह नहीं है, नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ये इसका पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट इसी का है ना। तो आप लोगों ने देखा इधर कि भाई डिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो बच्चे डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। भाई फॉर्मूला यही तो होता है, एवरेज स्पीड कितनी है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। कब निकालना है भाई इस फॉर्मूले से, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और आपको पता नहीं हो कि क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन है क्या, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्टेंस निकालने के लिए। भाई एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, मतलब दो स्पीड का क्या ले लेना है आपको, अरिथमेटिक मीन ले लेना है। अरिथमेटिक मीन दो स्पीड का है तो इसका मतलब भाई मीन निकालने का क्या मतलब होता था, जितनी भी वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई उतनी नंबर ऑफ वेलोसिटी, यहाँ दो वेलोसिटी है डिवाइड बाई 2 कर दिया है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब समझ आता है ना। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम कब निकालेंगे, जब व्हेन एक्सेलरेशन क्या हो आपका, कांस्टेंट हो और क्वेश्चन में क्या हो भाई, नॉट गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है बच्चे। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन नहीं है और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। आप लोग जल्दी लिखो, ठीक है, क्योंकि मैं ही रफ करने वाला हूँ, आगे का प्रोसेस हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं, कैसे कैसे आएगी, फिर हम लोग डिटेल में न्यूमेरिकल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे आगे। इसके आगे बेटा करेंगे ना, अभी इसको रफ करने के बाद नहीं, और क्या करेंगे, अरे नॉन यूनिफॉर्म में, हाँ नॉन यूनिफॉर्म कैलकुलस मेथड से यूज़ करते हैं, कैलकुलस मेथड यूज़ करके इसके हम लोग पैरामीटर्स निकालते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्टेंस, है ना, कैलकुलस मेथड से निकालते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी पहले ये पढ़ लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लो, फिर ये पढ़ लेंगे हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी अप्लाई होंगी भाई ये, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो, है ना। आप लोगों ने पैरामीटर माने, ये क्या है तुम्हारा, इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है बच्चे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये दूसरा वेलोसिटी माना आपने, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और ए को क्या माना है आपने, एक्सेलरेशन माना है, ए को क्या माना है बच्चे आपने, एक्सेलरेशन माना है। आपने देखा इधर एस को क्या माना है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट माना है, डिस्प्लेसमेंट माना है, और टी को क्या माना है बच्चे, टी को टाइम माना है, टी को क्या माना है बेटा जी, टाइम माना है। तो आप समीकरण देखें इसका, किस किस का, कि आप वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालें, वेलोसिटी और टाइम का क्या संबंध निकल के आता है, क्या इक्वेशन निकल के आती है, क्या समीकरण निकल के आता है। तो देखो भाई ऐसा है कि आपने देखा, इफ कोई भी पार्टिकल चल रहा है, कोई भी पार्टिकल चल रहा है, भाई कोई पार्टिकल ही तो चलेगा, भाई हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं ना, भाई लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, तो एक पूरी बॉडी को ना हम लोग एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करके चलते हैं, है ना, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल क्या चल रहा है आपका, लीनियर मोशन में चल रहा है ना, क्या चल रहा है, लीनियर मोशन में चल रहा है,
और टाइम 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या है भाई, 0 है, मतलब वो रेस्ट से चालू हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, 0 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, v हो गई। तो आपने रिलेशन निकाला कि भाई वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन क्या निकल के आएगा, है ना, वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन क्या निकल के आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको बताती है वेलोसिटी मतलब वेग और समय के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है ना, समीकरण क्या बनता है ना। देखो भाई ऐसा है, आपने एक्सेलरेशन देखा, मैं लिख देता हूं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लोग ड्राइव करें तो आपको पता है भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना भाई। तो आपने डी बाई डी टी कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया ये, है ना बच्चे। तो आपने क्या किया, यहाँ से डी अगर निकाला तो बेटा डी कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई डी टी, ठीक है भाई। अब पार्टिकल कहाँ से चल रहा है, 0 से लेकर के t तक चल रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v तक चल रहा है ना। इंटीग्रेट कर देंगे हम इसे, इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से चल रहा है वो पार्टिकल, u से चालू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, ठीक है भाई। तो आपने इंटीग्रेट किया बच्चे इसे, तो dv को इंटीग्रेट किया, और ये एक्सेलरेशन a dt को इंटीग्रेट किया, कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट किया भाई, 0 से चला था और t तक गया था, है ना। और ये कहाँ से चला था भाई, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, ठीक है भाई। इसको इंटीग्रेट किया भाई, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dx निकाला था, क्या निकल के आया था, x निकल के आया था। मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो आपने क्या कर लिया भाई, यहाँ से dv का इंटीग्रेशन v निकाल लिया, कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहे हैं, u। ये लोअर लिमिट है बेटा और ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है ये, है ना, और ये अपर लिमिट है। मतलब यहाँ जहाँ से चलते हैं, जो इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ इनिशियल जो चीज़ होती है उसे लोअर लिमिट लेते हैं, और फाइनल जो होती है उसे हम लोग अपर लिमिट लेते हैं। तो ये u हो गया, ये v हो गया बेटा। अब इसमें क्या करें भाई, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है भाई, ऑपरेटर के बाहर आ जाता है ना। तो कांस्टेंट ऑपरेटर के बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या बना, dt का इंटीग्रेशन क्या बना, t बना। जैसे dv का इंटीग्रेशन v बना था, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है t, t निकाल के देता है आपको। तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया, ये हो गया बच्चे t, और कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेके t तक चल रहा है। आपने क्या किया, अपर लिमिट पुट किया पहले इस v की जगह, फिर ये v डाला, फिर माइनस करके इस v की जगह पे लोअर लिमिट डाला। तो आपने क्या किया बेटा, इस v की जगह पे आपने v डाला, ये v कुछ भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी ले सकते हो भाई। ये फाइनल वेलोसिटी और ये v दोनों सेम वेरिएबल से डिनोट किए हैं, है ना, वो एक बात अलग है। लेकिन आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन में कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता था, है ना। तो आपने x की जगह पे v डालना था, तो आपने v की जगह पे v डाला, फिर माइनस करके v की जगह पे u डाला। तो ये क्या बन गया भाई, a। अब ये क्या, t की जगह पे t डाला भाई, और फिर माइनस करके t की जगह पे 0 डाला, तो v माइनस यू इक्वस टू ए टी आ गया। तो v इक्वस टू यू प्लस ए टी। भाई ये यहाँ नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी v इक्वस टू यू प्लस ए टी। ये क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ भाई बच्चों ऐसा है, आप लोग निकालोगे अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भाई क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस, मतलब पोजीशन और टाइम का रिलेशन है ये। क्या है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन है ये। कहीं आपको टाइम और पोजीशन ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप समझना कि आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो, आपके पास पैरामीटर्स हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या रिलेशन है भाई, किस किस के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन है। तो आपने देखा कि जो वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, यही तो होती है।
तो भाई आपने इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये ds क्या हो जाएगा, v dt के बराबर हो जाएगा। भाई इसे इधर ले जाऊँ, इसे इधर ले जाऊँ, इस dt का इधर मल्टीप्लाई करके। भाई आवाज़ आ रही है मेरी? भाई आप लोगों को आ रही है? चलो ठीक है, मैंने समझ लिया कि आप लोगों को आ ही रही है ना। तो आप लोगों ने देखा भाई v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी हो गया, है ना। अब ये dt का हमने इधर मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, डी एस इक्वल्स टू वी डी टी बन गया। तो आप वैल्यू ऑफ v जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डाल दोगे इधर। तो आपने क्या किया भाई, डी एस इक्वल्स टू यू किसके बराबर था, u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, है ना। आपको पोजीशन निकालनी है जब वो टाइम t इक्वल्स टू जीरो था और डिस्टेंस क्या था, s इक्वल्स टू जीरो था, टाइम t इक्वल्स टू t हो गया, मतलब टाइम t के बराबर हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया, s के बराबर हो गया। तो आपको इंडिकेट करना है कहाँ से लेके कहाँ तक, भाई जीरो से लेकर के s तक। भाई जीरो से लेके s तक डिस्प्लेसमेंट, जीरो से लेकर के s तक आपने इंटीग्रेट किया, ये ds हो गया, ज़्यादा बड़ा बन गया ये, है ना बच्चे। तो क्या हो गया ये u dt है, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप जीरो से लेकर के t तक, u dt हो गया भाई, है ना। अब इसका करोगे बच्चे आप a t dt, भाई a t dt, भाई ऑपरेटर यहाँ पे इसके साथ लेके आए, फिर इसके साथ लेके आए, जीरो से लेकर के t तक आपने किया। तो भाई ds का इंटीग्रेशन आपको पता है एज यूजल, जैसे पिछला बना था, ds का s बन जाएगा। तो बच्चे क्या बन गया, ये s बन गया, ये जीरो से लेकर के s तक गया। अब ये u dt है, अब ये u dt है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम क्या बन जाएगा भाई, dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t बनेगा। तो ये u, अब ये क्या बन गया, dt का इंटीग्रेशन t बन गया, जीरो से t, और ये क्या बन गया भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसकी तरह बाहर आ गया एक्सेलरेशन। अब ये t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा। भाई इंटीग्रेशन करना आता है आप लोगों को, भाई इंटीग्रेशन का देखो इधर फॉर्मूला होता है x की पावर n dx है, ये है ना, x की पावर n dx है, इसका इंटीग्रेशन करें तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, भाई ये t की पावर 1 dt है, ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे हम लोग। अब यहाँ पे क्या t की वैल्यू, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपने डाला भाई ये s माइनस जीरो हो गया, ये क्या बना भाई, इधर डालोगे आप लोग t की जगह पे t, फिर माइनस करके लोअर लिमिट डाली t की जगह पे 0, प्लस ये हो जाएगा भाई t स्क्वायर बाई 2, जीरो से t तक हुआ, है ना बच्चे। तो यहाँ आप लोगों ने निकाला भाई, क्या निकल के आया बच्चे, ये निकल के आया आपका देखो सर, अब ये यहाँ से ut हो गया, अब ये t डालोगे तो ये t स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस डालोगे, माइनस करके जीरो डालोगे सॉरी, तो ये जीरो बन जाएगा माइनस वाला। तो पूरा के पूरा क्या निकल गया है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आया भाई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल के आया। ये क्या है तुम्हारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें s क्या है डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम है, a क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, देखो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है भाई dv बाई डी टी होते हैं, ये बात पता है आप लोगों को, एक्सेलरेशन dv बाई डी टी होता है। अगर मैं ऊपर नीचे ds का मल्टीप्लाई कर दूं, भाई किसी को कोई आपत्ति, मैथमेटिक्स का कोई रूल वॉलेट नहीं हो रहा है, ds से ds कट जाएगा। लेकिन एक्चुअली अगर मैं dv को ds के साथ और ds को dt के साथ ले लूँ, मतलब ds बाई dt और dv बाई ds ले लूँ, तो आपको पता है कि भाई dv बाई ds और ds बाई dt, अब ये ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा v dv बाई ds हो जाएगा बच्चे, क्यों भाई बराबर। आप लोगों ने क्या किया, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसे इधर ले लेता हूँ भाई v dv
और इसको इधर ले लेता हूँ ADS, LHS को RHS और RHS को मैंने LHS बना दिया, मतलब इसका इधर मल्टीप्लाई किया, A इंटू DS हो गया। ठीक है भाई, इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं मल्टीप्लाई करके इधर ले गया। तो आपको क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है। पार्टिकल कहाँ से चला, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब ये इनिशियली कहाँ है, x इक्वस टू 0 पर है, मतलब s इक्वस टू 0 पर है, और कहाँ पहुँच गया, s इक्वस टू s पर पहुँच गया। ठीक है भाई, अब आपने यहाँ पे देखा इसका क्या इंटीग्रेशन बनेगा, v dv का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चे, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसकी पावर 1 है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो पावर में जो वैल्यू आ रही है n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, देखो भाई v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा भाई, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, करेक्ट है ना। आपने इनिशियल वेलोसिटी डाला, इधर फाइनल वेलोसिटी डाला, और आपने देखा इधर कि जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब ds का इंटीग्रेशन क्या बना, s बना। काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो आप लोग ये चीज़। तो आप लोगों ने देखा भाई, फाइनल वेलोसिटी डाली v की जगह पे v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस करके इनिशियल वेलोसिटी डाली u स्क्वायर बाई 2, और ये क्या बन गया भाई 2, और ये s माइनस 0। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ से आपने 2 को कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये यहाँ पे 1/2 है, और इधर कितना हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, सॉरी ये a बनेगा ना, ये एक्सेलरेशन तो a बनेगा, ये क्या भाई a बनेगा। तो अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वस टू 2as हो गया, है ना भाई। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर इक्वस टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है भाई, देखो ये एक्चुअली क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक पार्टिकल है, वो ऐसे लीनियर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल है वो ऐसे लीनियर मोशन कर रहा है भाई। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है भाई। इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, u है ना। ये n सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया, ये n सेकंड, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 सेकंड मान लो, चलो 10 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, मतलब n सेकंड में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है भाई, अरे मेरी बात सुनो भाई, मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, ये n सेकंड में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। लेट सपोज एग्जांपल मानोगे 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, ये s n डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने, ये रहा। ठीक है, n सेकंड का मतलब है जो लास्ट वाली सेकंड है ना, लास्ट वाली सेकंड, उस लास्ट वाली सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s n माइनस 1, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, s nth, ये डिस्टेंस क्या होगा, लास्ट वाली सेकंड nth सेकंड। भाई n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले रहा हूँ, मतलब लास्ट वाली सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं s nth कैसे निकालूंगा, s nth निकालूंगा, ये पूरा डिस्टेंस n सेकंड में कितना चला, s n, फिर मैं निकालूंगा कि भाई n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल चला, s n माइनस 1 हो गया। क्यों बच्चे, बराबर है। ये बात, ये कहानी आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ये n क्या है, टाइम है, ये n क्या है बच्चे, टाइम है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला, और 9 सेकेंड में वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला। तो लास्ट वाली जो 1 सेकेंड थी nth सेकेंड, उसमें उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज दी nth सेकेंड। ठीक है,
तो वो कितना हो जाएगा भाई एस एन माइनस वन। ठीक है भाई। अब देखो ये कितना कैसे निकालेंगे, एस एन है, ये एस एन कैसे निकालेंगे भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है यू, और टाइम कितना है एन, तो एन आ जाएगा भाई। ये एन क्या है, टाइम ही तो है ना, जैसे 10 सेकेंड लिया था तो ये टाइम है, जैसे एन हो गया, तो यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन है ए, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई बराबर। अब मैं ऐसे रफ कर देता हूँ भाई इधर से, आप लोगों ने देखा इधर माइनस करेंगे किसका, सेम टू सेम भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपने निकाला यू टी कितना है बच्चे एन माइनस वन, टाइम कितना है अब एन माइनस वन, प्लस हाफ ए, टाइम कितना है एन माइनस वन, एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एस एन एथ कितना हो जाएगा बच्चे, एस एन एथ हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन, अब देखो u का मल्टीप्लाई इसमें होगा, अब ये माइनस का u हो जाएगा, नेगेटिव बाहर से आ रहा है तो क्या बन जाएगा, प्लस का u बन जाएगा भाई। यहाँ पे यू एन क्या है पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव आ रहा है इसीलिए नेगेटिव। अब आपने देखा यहाँ पे ये पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये नेगेटिव हाफ ए इंटू एन हो जाएगा। और इस सॉरी यार, इसको ऐसे सॉल्व करो इसे, अभी आप लोग इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो आप लोग, है ना, एन स्क्वायर माइनस एन और प्लस वन, 2a भी होता है ना वो, तो 2a भी होता है तो भाई 2n आ जाएगा, है ना बच्चे, प्लस वन हो गया भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से आपने निकाला। तो nth सेकेंड कितना आ गया बच्चे, मैं इधर लिख रहा हूँ। अब देखो भाई, इसको मैंने उठा के ले गया ऊपर, एस nth कितना आ गया बच्चे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस कितना आ गया ये, यू एन प्लस कितना आ गया बच्चे, प्लस u, अब देखो ये नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1/2 a इंटू एन स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव अंदर आके क्या बनेगा पॉजिटिव, प्लस हाफ a इंटू एन, और ये कितना हो जाएगा भाई प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस a/2 हो गया भाई, है ना। अब देखो ये इधर से काट देंगे भाई, ये काट दिया, ये हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, बचा कितना है यहाँ पे देखो एस, हाँ बच्चे ये रहा ना, ये मल्टीप्लाई किया ना भाई, एन से 2 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा यार, ये 2n आएगा ना इधर, ये n नहीं आएगा भाई, 2n आएगा, क्या आएगा बच्चे 2n आएगा भाई, 2n। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आप लोगों ने देखा भाई u प्लस ए एन a/2 हो गया, क्यों भाई, है ना। अब आप लोगों ने देखा एस एन एथ क्या हो गया भाई u, अब a कॉमन ले लिया यहाँ से, n माइनस 1/2 ऐसे हो गया, क्लियर है। अब आप लोगों ने देखा बच्चे कि यहाँ से भाई इसको इधर ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे, एस एन एथ क्या आ गया बच्चे, u प्लस a 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बाहर आ गया, है ना भाई। तो ये फॉर्मूला बन गया nth इक्वेशन का, एस एन एथ यू प्लस a/2 2n माइनस 1। क्यों भाई बराबर, कहीं कोई गलती दिख रही है भाई, दिख रही है तो मुझे बताओ, कहीं कोई गलती नहीं है, इसका इधर ले गए, आधा बाहर आ गया, हाफ बाहर आ गया, तो u प्लस a/2 2n माइनस 1, मतलब nth सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लास्ट वाली सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है भाई, लिख लिया था।
तू दे देना कॉपी अपनी। भाई देखो u आप लोगों ने क्या लिया है, 0 लिया है। न्यूमेरिकल कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना, क्या कर रहे हैं भाई, एग्जाम्पल कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब समझ रहे हैं चीज़ों को कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे थे। आपने एग्जाम्पल लिया, आपने इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया बच्चे, 0 लिया, और एक्सेलरेशन को क्या लिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। एक्सेलरेशन को क्या लिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। अब आप लोग मुझे बताओ वेलोसिटी का क्या रिलेशन बनेगा भाई, u प्लस ए टी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चे, 2 है, तो 2t हो जाएगा। तो v इक्वल टू 2t लिख सकता हूँ, क्यों भाई, लिख सकते हैं ऐसे। आप लोगों ने देखा आगे डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकाला आपने, डिस्टेंस क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है भाई, है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, 2 है, तो भाई हाफ एक्सेलरेशन 2 है इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कटा, एस इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, एस इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, v इक्वल टू 2t हो गया, और s इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। भाई आप लोग अगर मुझे बताओ ये पार्टिकल यहाँ से चला कितने सेकंड के लिए, टाइम लिया इसने 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए पार्टिकल चला, तो फाइनल वेलोसिटी आप लोग मुझे बताओगे कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, है ना, और इसने 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी बताओगे, मतलब टाइम बताओगे, और 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी आप लोग बताओगे। तो भाई क्या होगा, है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ गिवन है भाई, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है, आपको बताना है कि 1 सेकंड बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एस कितना आ जाएगा बच्चे, देखो आपने देखा इधर ये एस इक्वल टू टाइम कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1 मीटर, तो एस इन 1 सेकंड कितना आया बच्चे, 1 मीटर निकल के आया। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आएगी भाई, टाइम की जगह पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, भाई 1 सेकंड ही तो है, भाई 1 सेकंड ही तो है, टाइम की जगह पे 1 सेकंड डालेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, 2 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। फिर आप लोगों ने आगे देखा, अगली नेक्स्ट सेकंड में जब आपने t इक्वल टू 2 सेकेंड लिया है, अगली नेक्स्ट सेकंड, है ना, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम कितना लिया, 2 सेकंड लिया है, या फिर मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट 1 सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, तो नेक्स्ट सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकंड में, भाई 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक S2 बोल सकता हूँ मैं इसे। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे, यहाँ पे आपने टाइम को कितना डाला, 2, टाइम को बच्चे यहाँ कितना डाला, 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 मीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और नेक्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब अगली सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, देखो ये 4 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। क्यों बच्चे, ये 3 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर हो गया, है ना। आपने वेलोसिटी निकालना हो 2 सेकंड पर, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो आपने यहाँ डाला, तो 4 मीटर पर सेकंड हो गया भाई, वेलोसिटी कितना हो गया बच्चे, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अगली एक और सेकंड में अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब टाइम कितना है, 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस भाई 3 सेकंड का डिस्टेंस कितना होगा भाई, 9 मीटर होगा भाई। यहाँ डिस्टेंस डालोगे आप, टी स्क्वायर के बराबर है ना, ये टाइम कितना है, 3 सेकंड ले रहे हैं, तो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, S3 कितना किया भाई,
9 मीटर के बराबर किया, पूरा 9 मीटर है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ 9 मीटर है, लेकिन थर्ड सेकंड में देखो 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है और थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और थर्ड वाली सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बात अलग है। थर्ड मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 9 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चे ये 5 मीटर। तो नेक्स्ट थर्ड जो सेकंड होगी उसमें 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उससे पहली वाली में 3 मीटर और उससे पहली वाली में 1 मीटर करेगा। तो ग्रेजुअली क्या है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही है ना, और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इसीलिए डिस्टेंस हर सेकंड में क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। और आप देख पा रहे हो, अभी कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग, तो देखेंगे चीज़ों का कैसे रिलेशन निकल के आया, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने आगे निकाला भाई इसे, आप लोग देख पा रहे हैं इधर चल के आ रहा है भाई, यहाँ पे v3 कितना आ जाएगा बच्चों, v3 कितना आ जाएगा, 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ डालोगे भाई 6 मीटर पर सेकंड, भाई वेलोसिटी 3 सेकंड बाद कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। तो आप एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर यहाँ से समझना चाहो तो आप समझ सकते हो, जैसे ये v2 है और ये v3 है ना, जैसे ये v1 है ये v3 है ना, इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 6 मीटर है, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, एक एवरेज वैल्यू होती है ना, तो ये 2 + 6 / 2 हो जाएगा। अब ये 2 + 6 कितना होता है, 8 होता है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे, 8 / 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है ना 4 मीटर पर सेकेंड। अभी टाइम है, अभी और रुको, है ना, ठीक है भाई। कितना हो गया, कितना हो गया भाई, v2 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ये इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई, इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी ये निकल के आएगी। इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपने आगे देखा भाई, जो आप फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, मतलब 1 सेकंड में जो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे और जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, वो क्या आया था, बराबर निकल के आया था भाई। कंक्लूजन निकाले हम लोग, तो कंक्लूजन क्या निकल के यहाँ से, 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो बराबर है। आप लोगों ने देखा जो 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और जो सेकंड में ये भाई, ये 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी है, 2 सेकंड में डिस्टेंस 4 है, और अगली सेकंड नेक्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितनी 3 है। तो भाई नॉट इक्वल्स टू सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली नहीं है ना, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ से आप लोग जो सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, नहीं सॉरी 2 सेकंड में, जो 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो s2 इक्वल्स टू s1 प्लस s सेकंड ऐसे करके आएगा भाई, 1 + 3 आएगा भाई, 1 + 3 तो आएगा। 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी भाई, इन दोनों का सम होगा, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड। आप लोग इसे समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसका कंक्लूजन निकल के आएगा अभी, ठीक है। आप लोग आगे देखोगे भाई, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई इसने, 3 सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो नॉट इक्वल्स टू थर्ड सेकंड के बराबर है, क्योंकि 3 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 9, और थर्ड सेकंड में कितना किया 5, तो नॉट इक्वल्स टू है। सिमिलरली लेकिन यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, जो 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सिमिलरली क्या आएगा बच्चे, s3 इक्वल्स टू s1 प्लस s2 प्लस s सेकंड प्लस s थर्ड, तीनों का सम आ जाएगा 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपने कंक्लूजन में देखा भाई, कंक्लूजन में आपने देखा ये लिख लिया था ऊपर वाला, देखो भाई आपने देखा कि जो रेशियो है ना, डिस्टेंस का जो रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल
डिस्टेंस ट्रेवल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। 1 2 3 का कितना निकल के आ रहा है बच्चे? 1 4 9। इसका मतलब है इट इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। इट इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है भाई। जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो जो डिस्टेंस चेंज होगी ना, पहली सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो 1 4 9 निकल के आएगा। देखो 1 4 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9। ठीक है ना। इट मीन्स स्क्वायर, इट मीन्स रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भाई, नेचुरल नंबर ही तो होते हैं वो 1 2 3, है ना, है ना। आप लोगों ने देखा रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव टाइम, सक्सेसिव सेकंड मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। भाई फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड, इस तरीके से भाई फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड, इनका रेशियो निकालें तो क्या होगा भाई? इट इज द रेशियो ऑफ ऑड नंबर 1 3 5। इट इज द रेशियो ऑफ 1 3 5 ऑड नंबर का रेशियो होगा। इट मीन्स रेशियो ऑफ ऑड नंबर। देखना ये डायरेक्ट आपका ये जो कंक्लूजन है काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। इट इज दी रेशियो ऑफ 1 3 5 ऑड नंबर का रेशियो होगा। ठीक है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो जो रेशियो निकल के आएगा वो 1 3 5 निकल के आएगा। ठीक है भाई। ठीक है बच्चे। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये एप्लीकेबल होंगे फॉर एनी पार्टिकल फॉर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इट इज एप्लीकेबल फॉर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लिख लेना भाई, ये दोनों स्टेटमेंट एप्लीकेबल होंगे जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जो डिस्टेंस का जो रेशियो बनेगा ना भाई वो इसी फॉर्मेट में बनेगा, 1 4 9। ऑड का बनेगा ऐसे 1 3 5। ठीक है।